दोस्तों, क्या आपका पौधा गुलाब का पौधा जब भी आप नर्सरी से लेकर आते हो और अपने घर पर लगाते हो, गमले में लगाते हो और लगाने के कुछ ही दिनों बाद वो खराब होने लगता है, उसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज मैं अब आपको बताऊंगी कि जब भी आप नर्सरी से कोई भी पौधा लेकर आते हो, चाहे वो गुलाब का पौधा हो या मोगरा का पौधा या फिर कोई इंडोर प्लांट हो, कोई भी पौधा हो, तो उसको आप नर्सरी से लेकर जब घर आते हो तो उसकी आपको रिपोर्टिंग कैसे करनी है, कहाँ उसे रखना है, रिपोर्टिंग के बाद कैसी उसे मिट्टी बनानी है, कैसी उसकी मिट्टी बनानी है और कितना उसे पानी देना है, कब देना है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं देने वाली हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वरना इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी छूट जाएगी और आप कहोगे कि आपने ये नहीं बताया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि वो एक गुलाब का पौधा नर्सरी से लेकर आई थी और जब उन्होंने रिपोर्ट किया तो वो ख़राब होने लगा, उसकी पत्तियां पीली पड़ गई। तो दोस्तों, आज ये डिटेल मैं पूरी जानकारी देने वाली हूँ कि आपको रिपोर्टिंग कैसे करनी है और क्या क्या आप गलतियाँ करते हो रिपोर्टिंग करते वक्त। तो आज मैं ये सब कुछ बताने वाली हूँ और आज मैं यहाँ पर ये अपने मधुकामनी प्लांट की रिपोर्टिंग करूँगी और एक गुड़हल के प्लांट की रिपोर्टिंग करूँगी। गुलाब का पौधा मेरे पास अभी था नहीं तो मैं आपको गुलाब के पौधे की भी रिपोर्टिंग करना बता देती। वैसे आपको वो पौधा कोई भी हो, सबकी रिपोर्टिंग ऐसे ही करनी है, ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन हाँ, सबको आपको इसी तरीके से ही रिपोर्ट। तो सबसे पहले दोस्तों, जब आप नर्सरी से कोई भी पौधा खरीद कर लेकर आते हो तो उसे आप तुरंत रिपोर्ट मत कीजिएगा। पहले आप उसे एक हफ्ते तक अपने घर के एनवायरनमेंट में फिट हो जाने दीजिए, फिर आप उसे रिपोर्ट कर सकते हो। और मैं यहाँ पर ये मधुकामनी का ये प्लांट रिपोर्ट कर रही हूँ और प्लांट को आप उसकी लेंथ के हिसाब से रिपोर्ट कीजिए। जैसे कि ये मेरा प्लांट है तो मैं यहाँ पर ये 12 इंच का गमला ले रही हूँ। तो आप भी प्लांट, अगर प्लांट छोटा है तो आप छोटे से गमले में रिपोर्ट कीजिए और बड़ा प्लांट है तो आप उसे बड़े गमले में उसे रिपोर्ट कीजिए। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर मैं इस पूरे गमले को मैं खाली कर लूँगी। तो जब भी आपका पुराना कोई गमला रखा हुआ है तो उसे आप पूरा का पूरा खाली कर दीजिए। एक दिन के लिए मिट्टी को आपको सुखा लेना है, एक दिन के लिए पूरी धूप दिखा देनी है, क्योंकि उसमें पुराने के पुराने बैक्टीरिया, फंगस भी हो सकता है। इसके बाद मैंने यहाँ पर आप ड्रेनेज होल को आप कोई भी कंकड़ लगा के आप इसे ढक सकते हो, या फिर इस तरीके से आप जो पुरानी पत्तियां होती हैं या फिर कार्डबोर्ड होते हैं उनको भी आप लगा सकते हो ड्रेनेज होल में। इसके बाद यहाँ पर हमें मिट्टी की तैयारी करनी है। मैंने एक दिन के लिए मिट्टी को सुखा लिया था। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इप्सम सॉल्ट डालूंगी। इप्सम सॉल्ट डालना बहुत ज़रूरी है मिट्टी में, ताकि ये हमारा जब भी हम पौधे को इसमें लगाएंगे तो ये पौधे के जो न्यूट्रिशन इससे मिलता रहेगा। इसके बाद आपको वर्मी कंपोस्ट लेनी है। वर्मी कंपोस्ट आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। मेरे पास ज़्यादा थी नहीं, इतनी ही बची थी, एक मुट्ठी के करीब, तो मैंने यहाँ पर ये ले ली है। बाद में जब मैं लाऊंगी तो मैं तब इसमें डाल दूंगी। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये चाय की पत्ती ली है। चाय की पत्ती ये इस्तेमाल की हुई है और मैंने इसे सुखा लिया था। अच्छे से आप सुखा लीजिए, तो इसमें कुछ भी आपको चींटी वगैरह नहीं लगनी चाहिए। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये राख मिली हुई मिट्टी यूज़ की है और देन इसके बाद मैंने यहाँ पर पोटाश के जो ग्रेनुअल आते हैं, पोटाश यूज़ किया है। आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो, पोटाश यूज़ कर लीजिए या फिर राख यूज़ कर लीजिए। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है फंजीसाइड। तो मैंने यहाँ पर साफ फंजीसाइड यूज़ किया है। आप इसमें हल्दी भी यूज़ कर सकते हो, तो हल्दी का भी वही काम होता है। इसके बाद मैं यहाँ पर ये नीम की पत्तियाँ डाल दूँगी, तो ये खाद का भी काम करेगी और हमारा जो मिट्टी है उसके ड्रेनेज होल को भी सही करेगी। ड्रेनेज सिस्टम जो होता है मिट्टी का, वो भी अच्छा बना रहेगा इससे। तो आप इसमें सूखी पत्तियां ऐड कर सकते हो, तो नीचे खाद भी बनती रहती है। और ये एक ऑप्शनल है, वैसे आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो नहीं कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पर ये मिट्टी भर लूँगी और मिट्टी को आपको ज़्यादा नहीं भरना है, 1/4 के करीब भरना है। तो गमले को आपको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। 1/4 हिस्से में आपको मिट्टी भरनी है।
तो अगर आप ज़्यादा मिट्टी भरोगे इसमें तो और इसके बाद आप पानी दोगे और पौधा छोटा ही होगा, तो वो जो पानी जो भरा रहेगा वो उससे हमारी प्लांट की रूट सड़ भी सकती है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, 1/4 ही आपको ये मिट्टी भरनी है इसमें। और इसके बाद आपको जब भी ये प्लांट देखिए निकालना है, बहुत ही ज़्यादा सावधानी से निकालना है। इसकी रूट्स को आपको छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। सबसे पहले तो आपको इसकी थैली को रिमूव कर लेना है और आप ये चेक कर लीजिए कि मिट्टी कैसी है। और वैसे दोस्तों ये टाइम तो रिपोर्टिंग के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपकी मिट्टी कैसी भी हो, चिकनी हो, सैंडी हो या लाल मिट्टी हो, लाल मिट्टी में भी मैं अभी आपको बताऊंगी कि कैसे उसकी रिपोर्टिंग करनी है। तो मिट्टी कैसी भी हो, आपको इस टाइम पर मिट्टी को रि- बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। तो इस तरीके से ये कुछ आपको पॉली बैग निकालना होता है और मिट्टी को आपको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं होता, क्योंकि इस टाइम गर्मी ज़्यादा हो रही है और अगर आप मिट्टी को छेड़ोगे तो उसकी जो रूट्स हैं वो सारी खराब हो जाएंगी। तो देखिए इसकी जो मिट्टी है ना, सैंडी सी मिट्टी है इसकी, तो इसे मैं ऐसे ही लगा रहने दूंगी। तो 1/4 पार्ट में तो हमने मिट्टी भर ली थी और 1/4 पार्ट में ये हमारा ये प्लांट आ जाएगा और उसके बाद 1/4 भाग ही हमें इसकी मिट्टी भरनी है। तो इसमें हमें 1/4 ही मिट्टी भरनी है, ज़्यादा नहीं भरनी ऊपर भी। और ऊपर का जो 1/4 भाग है वो हमें खुला छोड़ देना है, बिल्कुल गमले को खाली छोड़ देना है, मतलब ताकि जब भी हम पानी देंगे तो जब भी दोस्तों आपको पानी देना है तो फुल तरीके से देना है। तो एक बार में ही आपको अच्छे से पानी दे देना है इसे। और नीचे से आपको चेक भी करते रहना है कि ड्रेनेज होल से पानी निकल जा रहा है या नहीं निकल रहा। तो दोस्तों हमें ये इतना ही भरना है गमला। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। 1/4 भाग में गमले की मिट्टी भरनी है, फिर उसके 1/4 भाग में ये हमारा प्लांट आ जाएगा मिट्टी सहित, फिर उसके 1/4 भाग में आपको ये मिट्टी भरनी है और 1/4 भाग आपको खाली छोड़ देना है ताकि इसमें अच्छे से पानी आ जाए। और इसके बाद हम हल्का सा थोड़ा सा इसमें आधा चम्मच के करीब इप्सम सॉल्ट और डाल देंगे इसकी जड़ों के आसपास। और इसके बाद हम इसे अच्छे से पानी देंगे। और पानी आपको फर्स्ट टाइम बहुत ही अच्छे से देना है और ये इप्सम सॉल्ट जो हमने डाला है ये अच्छे से पानी में घुल जाएगा। और घुलने के बाद ये हमारे पौधे की जड़ों में आराम से मिल जाएगा और जितने भी न्यूट्रिशन होंगे इस मिट्टी में वो तुरंत की तुरंत पौधे को मिल जाएंगे। उसे ये शौक नहीं लगेगा, रिपोर्टिंग का शौक नहीं लगेगा। तुरंत ही उसे न्यूट्रिशन मिल जाएंगे और तुरंत ही पौधा हमारा ग्रोथ करने लगेगा। तो हमारा पौधा ये रिपोर्टिंग शौक में नहीं जाएगा। और इसको अभी आपको दोस्तों फुल धूप में नहीं रखना है, इसको अभी आप किसी छायादार जगह में रख लेना है। और 1 हफ्ते के बाद आप इसे फुल सन में ट्रांसफ़र कर सकते हो या आप शेडी एरिया में भी इस टाइम रख सकते हो, क्योंकि अप्रैल की गर्मी है, अप्रैल में बहुत तेज़ ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो इसे आप शेडी एरिया में रख सकते हो। और मैं यहाँ पर आपको इसकी भी रिपोर्टिंग करना बताऊंगी कि जब भी आपके प्लांट की जो रेड सॉइल होती है उसको आपको कैसे रिपोर्ट करना है। तो इसको भी आपको अच्छे से खोल लेना है, ज़्यादा मिट्टी को आपको छेड़ना नहीं है। तो जैसा ये पौधा है वैसा ही आपको ये निकाल लेना है, जैसी इसकी मिट्टी है उसी तरीके से आपको ये रिमूव कर लेना है पॉली बैग। और पॉली बैग के रिमूव करने के बाद तुरंत की तुरंत आपको ये पौधा लगा देना है गमले में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको मिट्टी किस तरह से भरनी है, बिल्कुल उसी तरीके से इसकी मिट्टी भी आपको भरनी होती है। और इसकी मैं अभी ये मिट्टी को चेंज नहीं करूँगी क्योंकि अप्रैल का महीना है, पौधा मेरा ख़राब हो जाएगा। इसकी मैं मिट्टी को ये चेंज करूँगी जब बारिश आ जाएगी, तब मैं इसकी मिट्टी को चेंज कर दूँगी। तो अब हमें इसमें मिट्टी भरनी है।
मिट्टी आपको उसी तरीके से भरनी है जैसे मैंने आपको पहले वाले पौधे में बताया था, उसी तरीके से आपको मिट्टी भरनी है इसमें भी। तो दोस्तों इसकी भी आपको इसी तरीके से मिट्टी भरनी है और 1/4 भाग आपको खुला छोड़ देना है, खाली छोड़ देना है, ताकि जब भी हम इसे पानी दें अच्छे से पानी दें और इतना पानी दें कि ड्रेनेज सिस्टम से बाहर आ जाए और पौधे को अच्छे से पानी मिल जाए। तो दोस्तों मैंने आपको दोनों पौधे की रिपोर्टिंग करना बता दिया कि मिट्टी चाहे कैसी भी हो आपको रिपोर्टिंग ऐसे ही करनी है, और पौधा चाहे कैसा भी हो, गुलाब का पौधा हो या फिर कोई और पौधा हो, तो रिपोर्टिंग आपको ऐसे ही करनी है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी।